राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बिफोर स्टार्टिंग टॉपिक हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है ना, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आपके सामने 3 इक्वेशन लिखता हूँ, आप बताना क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। x + 5 = 13, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आंसर इज नो, बिकॉज वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है। उसके बाद मैंने लिख दिया 4x³ + x² = 8। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप कहोगे हाँ, पावर तो 2 है वेरिएबल की, पर हाईएस्ट पावर तो 3 है ना, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तो ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² = 4, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आंसर यस। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो हमारे पास वेरिएबल है ना, उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब तो समझ आ गया हमें। हमने ये तो जान लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, लेकिन इस वीडियो में हमने ये डिस्कस करना है कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बहुत से मेथड है, जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, लेकिन ये वीडियो में हम सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन करेंगे और उन 2 मेथड की डिस्कशन हम नहीं करेंगे। ये वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का। अब सबसे पहले तो आपको 2-3 एक आधी टर्म है जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। जब मैं बोल लूँ रूट्स, आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा, रूट्स या फिर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब होता क्या है? एक्चुअल में इसका मतलब होता क्या है? मैं आपके सामने एक सिंपल लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूँ, x + 5 = 8। तो यहाँ पे x वेरिएबल x है ना, x की कौन सी वैल्यू, x की जगह ऐसा क्या नंबर रखे जो इन दोनों साइड को सेटिस्फाई करते? x की जगह ऐसा कौन सा नंबर रखूँ जो ये दोनों साइड्स को सेटिस्फाई कर दे? तो ऑब्वियसली 3 आएगा ना, 3 रखूँ तो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो 3 ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यार हम कह सकते हैं कि रूट है। तो रूट का मतलब ये होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि रूट्स होंगी कितनी। जो हमारी इक्वेशन है ना, उसके हाईएस्ट पावर पे डिपेंड करता है कि हमारी रूट्स कितनी होंगी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट्स होते हैं, 2 सॉल्यूशन होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, ये मैंने सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है। अगर मैं यहाँ पर x2 रखूँ तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई, x में -2 रखूँ तब भी सेटिस्फाई। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स याद होते हैं, याद रखना। रूट्स का मतलब भी मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी लिख रखी है। इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या? मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, -b + -b² -4ac/ 2a। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब मैंने क्या लिख दिया, b क्या है, a क्या है, c है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मैं बताता हूँ आपको। जो हमारी गिवन इक्वेशन है ना, आप उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, ax² + bx + c = 0। आप इसको ना इस फॉर्म से कंपेयर करो। अब देखो, सबसे पहले मैं इसको ना इस फॉर्म में ले आता हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा, 2x² ब्रैकेट लगा दी + -5x लिख दिया। ये 3 है, मेरे को तो RHS में 0 चाहिए ना, तो 3 को इधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा -3, लेकिन हम इसको ऐसे लिख देंगे। सेम ही बात है, इस चीज को लिख दिया मैंने ऐसे, कुछ भी नहीं करा। आप ऐसे कह सकते हो, बेसिकली बस ब्रैकेट्स लगाई है, सेम इंफॉर्मेशन है, कुछ अलग नहीं करा मैंने। 3 को इस साइड लिया। अब ये जो है ना, इस फॉर्म में आ गई है,
गिवन इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है, ठीक है। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। गिवन इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है। मैंने जो हमारी इक्वेशन थी ना उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, कैसे, 2x² प्लस -5x प्लस -3 बराबर 0। ये ओरिजिनल इक्वेशन ही है, मैंने बस इसमें ब्रैकेट्स लगाई हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं करा। अब इसकी अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करूं, ax² स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, हमेशा हमें इसी से कंपैरिजन करना है। हाँ, वेरिएबल x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। a की वैल्यू आपको क्या दिख रही है यहाँ से, a की वैल्यू आ गई 2, ओके। b की वैल्यू क्या आ रही है, -5 और c की वैल्यू क्या आ रही है, -3। कंपेयर करके हमें वैल्यूज मिल गई। अब हमारे लिए फॉर्मूले में पुट करना कोई बड़ी बात नहीं है इसको। अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। मेरे को a b c की वैल्यू मिल गई है। अब हमारा काम शुरू होता है कहाँ से, मेन, पूरे फॉर्मूले का मेन पार्ट आपको बताऊं क्या है, ज़्यादातर मेन है, जो मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, -b प्लस -b² -4ac/2a। पूरे फॉर्मूले का मेन पार्ट ना ये अंदर वाली, रूट के अंदर वाली चीज है, ध्यान से देखना, b² -4ac। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। यही डिसाइड करता है कि हमारी रूट्स का नेचर क्या होगा। रूट्स का नेचर क्या होगा मतलब मैं कुछ समझा नहीं। सबसे पहले तो उसका नाम याद रखना, हम इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये चीज b² -4ac, हम ये वैल्यूज इसमें रखेंगे ना, a b c की वैल्यूज रखेंगे, एक नंबर ही मिलेगा। ऑब्वियसली सी बात है, अगर मैं b की जगह रख दूंगा ये -5, a और c की भी वैल्यू रख दूंगा, मेरे को कोई नंबर मिलेगा। अगर तो हमारा आंसर 0 आ जाता है, ये 0 के बराबर आ जाता है, तो हमारे रूट्स का नेचर क्या होगा, इक्वल रूट्स आएंगी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट्स होंगी और दोनों इक्वल होंगी। पहली रूट भी 1 और दूसरी रूट भी 1 इमेजिनरी एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए कि दोनों रूट्स इक्वल आएंगी। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हुआ तो, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हुआ, रूट्स तो 2 ही आएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स तो हमेशा ही 2 होती हैं, लेकिन इस बार जो हमारी रूट्स होंगी ना, रियल रूट्स होंगी और डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग रूट्स होंगी। अब डिस्टिंक्ट तो आपको समझ आ गया कि अलग अलग होगी, हो सकता है एक रूट 2 हो और अदर रूट हो हमारे पास 5, है ना। लेकिन रियल बोलना इसका क्या मतलब है, रियल का मतलब है कोई भी नंबर, ऐसा कोई भी नंबर जिसका हम स्क्वायर करें और हमें रिजल्ट नॉन नेगेटिव मिले ना, उस नंबर को बोलते हैं हम रियल नंबर। फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप -5 का स्क्वायर करो 25 आ गया, है ना, -5 का स्क्वायर करने पे। अब 25 नॉन नेगेटिव है तो -5 एक रियल नंबर है, ठीक है। रियल का मतलब ये होता है अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हुआ तो हम कहेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट। हो सकता क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट तो होंगी लेकिन रियल रूट नहीं होंगी, इमेजिनरी रूट होंगी, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। इमेजिनरी रूट होगी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक्स में चला जाता है। इमेजिनरी रूट्स होंगी, बस इतना याद रखना है। नेचर क्या होगा, नो रियल रूट्स होंगी, बस इतना ही याद रखना है जब <0 हो। अब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूँ फॉर्मूले के थ्रू। सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। b है -5, -5 का मैंने कर दिया स्क्वायर, b² -4ac, हम अंदर वाली चीज निकाले, डिस्क्रिमिनेंट -4। a की वैल्यू थी हमारे पास 2 और c की वैल्यू क्या थी, -3, ओके। -5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 और इसको सोल्व कर लो, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये हो जाएगा -24 अंदर। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, -24 हो गया ना इसको यहाँ तक सोल्व करके। अभी ब्रैकेट खोल लेंगे, 49, ये आ गया हमारे पास। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, 49। अब बताओ, डिस्क्रिमिनेंट 49 आया है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है ना, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ गया तो क्या नेचर होगा रूट्स का, रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट। 2 रूट्स निकलेंगे और दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगी। डिस्क्रिमिनेंट निकल गया, डिस्क्रिमिनेंट तो हमारा निकल गया। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। देखो
b हमारे पास क्या था, माइनस का 5, पहले बार फॉर्मूले वाला माइनस एज इट इज, b की वैल्यू कितनी है, -5। अब आप कहोगे ना यहाँ पे दो दो माइनस कंफ्यूजन हो सकती थी, ये तो फॉर्मूले में और b की वैल्यू ही -5 है, प्लस माइनस ये वैल्यू कितनी आई, 49 आई मेरे पास, 49 डिवाइड बाय 2, a कितना है हमारे पास 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे हम, ये हो जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 49 की वैल्यू 7 होती है ना शायद, आई थिंक क्या पक्का ही 7 होती है, तो 7 प्लस माइनस 7 डिवाइड बाई 4। अभी प्लस माइनस का ऊपर मतलब क्या है कि एक बार हमें प्लस लेना है, एक बार हमको माइनस लेना है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ 5 प्लस 7 डिवाइड बाई 4, एक बार प्लस लेना है, एक बार बीच में माइनस लेना है, यही आ गई x की 2 रूट। अब आप इसको ज़्यादा सोल्व मतलब पूरा सोल्व करोगे तो 7 प्लस 5 12, 12 डिवाइड बाई 4 ये तो हो जाएगी 3, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 डिवाइड बाय 4 माइनस का हाफ। आगे 2 रूट्स हमारे पास, 7 में से 5 गया 2 है ना, पर बड़े वाले का निशान लगाएंगे तो माइनस का 2 डिवाइड बाय 4 माइनस का हाफ, ये आगे हमारे पास रूट्स। बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ऐसे रूट्स निकालते हैं। ये तो मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख ली कि हमारी रूट से आई। अब हम 2 इम्पोर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं है। वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ रूट्स, हमारी जो रूट्स हैं उनका अगर हम सम करें तो हमारे को क्या मिलेगा, 3 प्लस, अगर मैं इसका सम करूं तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगी ना, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 6 -1 5/2, सम आया 5/2। पर मेरे को रूट्स को प्लस करने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट इस इक्वेशन के थ्रू, इस इक्वेशन से ही बता सकता था कि रूट्स का सम क्या होगा। इस इक्वेशन से ही मैं ये बता सकता हूँ कि इसकी रूट्स का सम क्या आएगा बिना रूट्स के जानने। मान लो मुझे नहीं पता इसकी रूट्स क्या है, मैंने नहीं देखा, इस इक्वेशन के थ्रू मैं आपको सम बताऊंगा कैसे निकालते हैं हम, -b/a। अब b क्या है हमारे पास, माइनस का 5 माइनस -5, a कितना है 2, ये हो गया 5/2। क्या यही सम आ रहा है, मैंने भी यही निकालना, बिना रूट्स के देखे मैंने सम निकाल दिया। सेम प्रोडक्ट का फॉर्मूला है हमारे पास। मान लो मुझे नहीं पता रूट्स क्या है, मुझे नहीं पता इसकी रूट्स क्या है, मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकाल लूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रूट्स का प्रोडक्ट आएगा कितना, ये होएगा मेरे पास होएगा -3/2 जब हम इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। बट मेरे को रूट्स नहीं पता, बताओ अब इसका प्रोडक्ट का कैसे निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इक्वेशन के थ्रू, c/a, इसका फॉर्मूला है c/a। अब c क्या है हमारे पास, माइनस का 3 और a कितना है 2, आ गया। ये फॉर्मूला है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आप इससे वेरीफाई कर सकते हो कि आपकी रूट्स सही निकली है या नहीं निकली है। एक छोटा सा फॉर्मूला और, उसके बाद ये वीडियो हो जाएगा हमारा एंड। अब एक तरह की इसमें और प्रॉब्लम वो दे सकते हैं आपको, वो कहेंगे, ये इक्वेशन को याद कर लो एक बारी या कोई कहीं पे लिख लो, ठीक है। अब उन्होंने कह दिया आपको रूट्स दे दी, वो कह रहे हैं एक ऐसी इक्वेशन जिसकी रूट्स हम आपको दे रहे हैं, आप बताओ वो इक्वेशन होगी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उन्होंने रूट्स दे दी 3 और -12, ये रूट्स लिख के दे दी उन्होंने कहा इक्वेशन बताओ। हाउ टू ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम क्या अप्रोच फॉलो करेंगे, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर में 0। अब सम कितना होगा इसका, अभी हमने निकाला था इसका सम, आई थिंक इसका सम था 5/2, इनकी रूट्स का सम, x प्लस प्रोडक्ट कितना था इसका, माइनस का 3/2 बराबर 0। इसको अगर हम ब्रैकेट खोल ले तो ये हो जाएगा -5x/2 और ये हो जाएगा माइनस का 3/2 बराबर 0। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2x² माइनस 5x माइनस 3, है ना। एलसीएम लेके यही आएगा और 0 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे को पता है क्या मिलेगा,
2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0। यही हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी, यही थी ना हमारी ओरिजिनल इक्वेशन। देखा, अगर मुझे रूट्स दिए हों तो मैं इक्वेशन तक पहुंच सकता हूँ, इक्वेशन दी हो तो रूट्स तक पहुंच सकता हूँ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।